अस्सलाम वालेकुम। एक बंद कमरा जहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते थे। दरवाजे पे ताले लगे हुए थे और चाबी सिर्फ एक शख्स के पास थी। लेकिन जब भी सुबह वो दरवाज़ा खुलता तो अंदर का मंजर देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती। वहाँ खाने के ऐसे ताज़ा और खुशबूदार फल रखे होते जो उस मौसम में दुनिया में कहीं मिल नहीं सकते थे। सख्त सर्दियों में गर्मियों के ताज़ा फल और तपती गर्मियों में सर्दियों के फल। आखिर वो कौन सी गैबी ताकत थी जो उस बंद कमरे में खाना पहुंचा रही थी? और वो बच्ची कौन थी जिसके नसीब का रिस्क आसमानों से उतर रहा था? चलिए जानते हैं सूरह अल इमरान का वो वाक़या जिसने बैतुल मुक़द्दस के लोगों को हिला के रख दिया। कहानी शुरू होती है इमरान की बीवी से, जो बहुत अरसे से औलाद के लिए तरस रही थी। उन्होंने अल्लाह से एक ख़ास मन्नत मांगी कि या अल्लाह, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसे तेरे घर यानी बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आज़ाद करती हूँ, इसे कबूल फरमा। उस ज़माने में रिवाज था कि सिर्फ लड़के ही खिदमत करते थे, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वो एक बेटी थी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। माँ परेशान होगी कि अब मेरी मन्नत कैसे पूरी होगी, मगर अल्लाह का निज़ाम कुछ और था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो बेटा तुम मांग रही थी वो इस बेटी जैसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने उस बच्ची को अपनी ख़ास बारगाह में कबूल कर लिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि बैतुल मुक़द्दस में इस पाक बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? बैतुल मुक़द्दस के सारे बड़े बड़े इमाम और पादरी आपस में झगड़ने लगे। हर कोई चाह रहा था कि इस मुबारक बच्ची की कफालत वो करे, क्योंकि ये इमरान की बेटी थी। जब फैसला ना हो सका तो उन्होंने एक अजीब शर्त रखी। सबने कहा, हम अपने लिखने वाले कलम दरिया में फेंकते हैं, जिसका कलम पानी को बहाव के खिलाफ चलेगा वही मरियम अलैहिस्सलाम का जिम्मेदार होगा। सबने कलम फेंका। सबके कलम पानी के साथ बह गए, सवाए एक शख्स के। एक कलम जो पानी को चीर कर उल्टा तैरने लगा, और वो कलम था अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला सुना दिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश अब एक नबी के हाथों होनी थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें मस्जिद के ख़ास हिस्से मेहराब में रखा। वो कमरा हर वक्त बंद रहता। वक्त गुजरता गया और फिर वो करामात शुरू हुई जिसने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी हैरान कर दिया। जब भी वो खाना लेकर अंदर जाते देखते तो मरियम अलैहिस्सलाम के पास पहले से ढेर सारा खाना और फल रखे होते, ऐसे फल जो उस मौसम में मिलना नामुमकिन थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, या मरियम, ये तुम्हारे पास खाना कहाँ से आया? ना कोई दरवाज़ा खुला, ना कोई खिड़की, ना कोई अंदर आया, तो ये रिस्क कहाँ से आया? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे और ईमान अफरोज़ जवाब दिया, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बिना किसी हिसाब व किताब रिस्क देता है। ये सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दिल हिल गया। वो बूढ़े हो चुके थे, हड्डियाँ कमज़ोर थी और उनकी बीवी बांझ थी। लेकिन उन्होंने सोचा, अगर अल्लाह बंद कमरे में बेमौसम फल दे सकता है तो मुझ जैसे बूढ़े को भी बेमौसम औलाद भी दे सकता है। और वही खड़े होकर उन्होंने दुआ मांगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन कबूल की और उन्हें हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुना दी। दोस्तों, जब दरवाजे बंद हो जाएं और असबाब ख़त्म हो जाएं तो याद रखना,
مریم علیہ السلام کا رب آج بھی وہی ہے، بس شرط یہ ہے کہ مانگنے والا زکریا علیہ السلام جیسا ہو۔ اگر اس واقعے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہو تو یہ ویڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔